प्रश्न संख्या 2। माननीय अध्यक्ष जी, पशुपालन विभाग द्वारा संबंधित आंकड़े संकलित नहीं किए जाते हैं, लागू नहीं होता। शांत रहिए, कृपया शांत रहिए, उत्तर सुनिए। शांत रहिए। माननीय अजय जी, अजय जी पूछिए। उत्तर प्रदेश में 16.9% लोग खेती पर आधारित है पूरी जनसंख्या के, जिसमें लगभग 3.9% लोग ने आत्महत्या की, किसानों ने। एनसीआरबी के मुताबिक 2017 के मुकाबले 2018 आपकी प्रारंभ से समस्या है कि सवाल नहीं करते। पूरी बात सुन लीजिए, बात थोड़े सुनेंगे, सवाल करो। एनसीआरबी के मुताबिक आप सवाल करो। 2017 के मुकाबले 2018 में आत्महत्या करने वाले किसानों की संख्या 3। अब आप फिर बोल रहे हो, सवाल नहीं कर रहे हो। अध्यक्ष जी, ये सरकार जब चुनाव लड़ रही थी तो अपने आप को चौकीदार कहती थी। आपके और पास आज कोई इन सवाल लोगों- है? अरे अध्यक्ष जी सुन तो लीजिए। हम भाषण सुनने के लिए यहाँ नहीं अध्यक्ष बैठे। जी कृपा करिए 1 मिनट हमारी भी सुन लीजिए। आप अब एक राष्ट्रीय 1 मिनट पार्टी मेरी के सुन अध्यक्ष लीजिए। हैं, हम लोगों के नेता हैं, तो अध्यक्ष आप जी, सवाल करिए ना। मैं नेता अध्यक्ष जी, आप हम लोगों के यहाँ के अध्यक्ष हैं तो आप नहीं, हम हैं। अध्यक्ष हैं। ये सरकार चुनाव लड़ रही थी तो कहती थी अब हम चुनाव वाला चौकीदार किस्सा हैं। सुना रहे हो, सवाल करो। और आज किसानों को खेत का पहरेदार बना दिया है। नहीं, मैं अध्यक्ष जी, आप कृपा करिए, आपके भाषण न माध्यम करिए। से हाँ, सवाल करिए। मैं इस सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार आवारा पशुओं से फसल बचाने के लिए कोई समुचित प्रबंध करेगी, नंबर 1। नंबर 2, क्या सरकार किसान आयोग का गठन करेगी, नंबर 2। नंबर 3, जो लोग अपने खेतों की पहरेदारी कर रहे हैं, चौकीदार से उन लोगों को पहरेदार बना दिया है, क्या सरकार उन लोगों को पहरेदारी भत्ता देने की व्यवस्था सुनिश्चित करेगी? और नंबर 3, 4, कि जिन लोगों का 3 सालों में फसल बर्बाद हुआ है, क्या सरकार उसको मुआवजे की व्यवस्था सुनिश्चित करेगी? मैं 44 जिले घुमा हूं अध्यक्ष जी। आवारा अब ये ना पशु बताओ, से सवाल आ गया? नहीं। किसान आज पूरी तरह हताश निराश है। अरे भाई, सवाल करने दे। 4 सवाल के जवाब दे दें। मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, पशुधन विभाग से इसका कोई संबंध ही नहीं है। किसान आत्महत्या कर रहे हैं, इसका पशुधन विभाग से क्या संबंध है? माननीय अध्यक्ष जी, केवल एक अनुरोध करूंगा मैं, केवल इतनी जानकारी के लिए माननीय लल्लू सिंह जी को, मित्र हैं हमारे, कि यदि आत्महत्या किसान जब करता है तो इसलिए करेगा कि आमदनी घटेगी। नहीं, जानवरों वाला उत्तर दीजिए, वो आत्महत्या की बातें नहीं, आप भी उन्हीं की तरह बोल रहे हैं। करना चाह रहा था। उत्तर प्रदेश में 2016-17 में चावल जो पैदा हुआ 143.96 लाख मैट्रिक टन, कुल 533 लाख मैट्रिक टन उत्पादन हुआ, और आज उत्तर प्रदेश में 603 लाख मैट्रिक टन पैदावार हुई है। नहीं, आप आवारा पशुओं के बारे में सवाल है की भावना से नहीं जुड़े, ये जानते नहीं है जिस खेत में है यदि गाय कभी आ भी जाती है तो दुगनी पैदावार होती है। मानिए अजय जी बोलिए। आवारा पशु से किसान आज अपने खेत को पहरा कर रहा है। और मैं आपको एक घटना सुनाता हूं। आगरा के बाद तहसील में राकेश कुशवाहा जो 11 बीघे आलू बोया था, और आवारा पशुओं ने उसके पूरे खेत को चर के समाप्त कर दिया। जब वो किसान दिल्ली गया था, वापस आया, उसकी पूरी फसल बर्बाद हो गई थी। अरे आप प्रश्न करिए। और ये कह रहे हैं कि किसान आत्महत्या नहीं कर रहा है आवारा प्रश्न पशु करिए। आवारा पशु उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या है। मैंने 3 सवाल पूछा। आलू की फैक्ट्री लगा रहे थे और ये आलू चढ़वा रहे हैं मट्टी के नीचे से। अध्यक्ष जी, आप हंस लो, पूरा उत्तर प्रदेश का किसान आज जो दुखी है, आने वाले दिन में ऐसे हंसते हंसते बाहर कर देगा आपको। चिंता मत करो, ये प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या
क्या है? प्रश्न कर लीजिए, प्रश्न। मेरा सिर्फ इनसे ये सवाल है, क्या सरकार किसान आयोग का गठन करेगी? नंबर एक। नंबर दो, जो लोग किसान आयोग उससे भिन्न बात है। अध्यक्ष जी, मैंने तो आवारा पशुओं से समस्या, आवारा पशुओं पर आप पूछिए, आवारा पशुओं पर आप पूछिए। दूसरा ये है, जो लोग अपने खेतों की पहरेदारी कर रहे हैं, क्या उसके लिए सरकार कोई भत्ता का प्रावधान लाने की व्यवस्था करेगी? नंबर दो। और नंबर तीन, जिन लोगों के फसल 3 साल में बर्बाद हुए हैं, क्या उसके लिए सरकार कोई मुआवजे का प्रावधान करेगी? बस 3 सवाल का जवाब दे दीजिए। बिंदुवार बता दीजिए, बिंदुवार तीनों का उत्तर। माननीय अध्यक्ष जी, ये सवाल से संबंधित इनका कोई अनुपूरक है नहीं। कहीं पशुधन विभाग में ये चीजें, इनका कोई संबंध नहीं है। अब मैं इनका क्या जवाब दूं? मैंने कहा कि 3 साल में उत्तर प्रदेश की पैदावार कम से कम 22-23% नहीं, बढ़ी वो है। आवारा पशुओं से रोकथाम के बारे में पूछ रहे हैं और आप उत्तर दे रहे हैं उसका फसल के आंकड़ों का। वो आवारा पशुओं से संबंधित सवाल है। माननीय सदस्य ने सीधा सा प्रश्न पूछा। उस दिन भी जब हमने इसमें नियम 56 में इस प्रश्न को पूछा था, तब भी सरकार के पास कोई जवाब नहीं था। आज अगर सरकार के वरिष्ठ मंत्री मैं बड़ा सम्मान करती हूँ, अगर वो ये जवाब दे रहे हैं कि अगर किसान उत्तर प्रदेश का आत्महत्या कर रहा है तो ये पशुधन विभाग इस पे कैसे जवाब दे? इससे ज्यादा गैर जिम्मेदाराना जवाब क्या हो सकता है? क्या पूरी सरकार को इससे कोई मतलब नहीं कि किसान आत्महत्या कर रहा है? क्या ये केवल विपक्ष का मुद्दा है कि किसानों का आप प्रश्न करिए। अगर पशु चल रहा है तो ये जवाब, ये प्रश्न फिर नहीं है, ये केवल विपक्ष का नहीं, ये जितने सदस्य बैठे हैं, ये आप लोगों की भाषण की आदत पड़ गई। तो ये प्रश्नोत्तर काल में केवल प्रश्नोत्तर होगा, कोई भाषण नहीं। प्रश्नोत्तर, तो ये जवाब क्यों नहीं आ रहा है? आने दीजिए, खड़े हैं संसदीय कार्य मंत्री। माननीय अध्यक्ष जी, अभी माननीय लक्ष्मी नारायण जी ने इस बात को आपके माध्यम से पूरे सदन को अवगत कराया। मान्यवर, पहले से ही इस बात का संज्ञान लिया भी जाता रहा कि जब से योगी जी की सरकार आई है, तब से इस बात पर विशेष रूप से कार्रवाई की गई कि किसी भी तरीके से हमारे गोवंश का पूरी तरीके से संरक्षण हो। मान्यवर, इसके लिए ग्रामीण क्षेत्र में हर जनपद में 1 करोड़ 20 लाख रुपया दिया गया। मान्यवर, बुंदेलखंड को अलग से दिया गया कि ताकि गौशालाएं वहां पर निर्मित हो। मान्यवर, और शहरी क्षेत्र में मान्यवर अलग से पैसा दिया गया। इसके अतिरिक्त मान्यवर वर्ष 2019-20 में यह तय किया गया कि 1 लाख ऐसे लोगों को, ऐसे गोवंश को हम लोगों को देंगे, निजी लोगों को, और उनको 900 रुपये महीना देंगे। मान्यवर, इस बात के लिए ताकि वो चारे आदि की व्यवस्था मान्यवर कर सकें और एक व्यक्ति को 4 गोवंश दिए जा सकते हैं। मान्यवर, ये व्यवस्था की। तो सरकार की मंशा और नियत ये देखिए कि हम गोवंश को संरक्षण भी देना चाहते हैं और किसी भी तरीके से उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था भी मान्यवर की है। मान्यवर, जब नई व्यवस्था कुछ की जाती है तो एकदम से 100% फूल प्रूफ व्यवस्था हो नहीं पाती है। मान्यवर, नेता सदन ने अभी महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण के जवाब में इस बात को स्पष्ट किया था कि हम किसी भी तरीके से नहीं चाहेंगे कि किसी भी किसान का नुकसान हो। अगर मान्यवर चाहे तो मान्यवर उसका संज्ञान ले सकते हैं। मान्यवर, नेता सदन का इस सदन में आश्वासन है कि किसी भी तरीके से किसानों को फसल बर्बाद करने का या फसल को किसी तरह के नुकसान हम नहीं चाहेंगे कि हो। और ये सारे इंतजाम मान्यवर ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने किए कि ताकि उन लोगों गोवंश का संरक्षण भी हो सके और लोगों को इसके लिए परेशानी भी न हो। मान्यवर, और जहां तक आत्महत्या का सवाल है मान्यवर, हमने नहीं देखा मान्यवर कि इस वजह से लोग, किसी ने आत्महत्या कर ली हो कि उसका गाय ने खेत चल लिया हो। मान्यवर, इसकी ये वजह नहीं है। मान्यवर, ये वजह नहीं है। अभी मान्यवर जो 1 लाख गोवंश सुपुर्द किए जाने का मान्यवर लक्ष्य था, उसमें 48,653 गोवंश की सुपुर्दगी इसी साल में मान्यवर की जा चुकी है। मान्यवर, और शेष प्रक्रियाधीन है। लगातार ये चाहते हैं कि उन लोगों को जो गोवंश छूटा हुआ है उसको दिया जा सके। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई? मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, दूसरे प्रदेशों से मान्यवर सीमा पे लोग गऊ पकड़ के छोड़ जाते हैं, छोड़ रहे हैं आजकल। अब वो जितना मान्यवर भरपाई करते हैं उतना ही
एक समस्या वो भी लोग पैदा करते हैं। अब इनसे ये कहिए कि मध्य प्रदेश और राजस्थान से छुड़वाए नहीं अपने वहां, छुड़वा तो ये रहे मानवर, ये छुड़वा रहे और क्या मानवर। जब ये सरकार को बदनाम करने के लिए मानवर ये कर रहे हैं और इसीलिए कांग्रेस के अध्यक्ष खड़े मानवर, इसीलिए करें। जब सीमा पे आदमी इकट्ठा ट्रकों के भर के वो छोड़ जाएंगे मानवर तो क्या करेंगे हम क्या करेंगे। तो ये राजस्थान और मध्य प्रदेश से जो मानवर गोवंश यहां आ रहा है मानवर, उसको इनसे कहिए रुकवाइए, उनसे कहिए रुकवाइए। जो मंत्री जी का जवाब है ये अपने आप में बड़ा हास्यास्पद है। मैंने उत्तर प्रदेश के किसानों के बारे में जो फसल बर्बाद हो रही है वो जानना चाहा। उसके लिए सरकार क्या व्यवस्था कर रही है, मुआवजे का क्या प्रावधान है, क्या पारदारी भत्ता देंगे कि नहीं, स्पष्ट सवाल का जवाब दिलवा दीजिए कि जो फसलें बर्बाद हो रही है क्या उसके लिए सरकार कोई मुआवजे का प्रावधान करेगी कि नहीं करेगी। क्या अब अगला सवाल लेते हैं, वर्मा जी अगला सवाल लें, अगला सवाल ले लें। मानिए एक प्रश्न, अब अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल लेते हैं मान्यवर एक प्रश्न मेरा मुझे पूछना। विजय मिश्रा जी हैं, विजय मिश्रा जी प्रश्न इसी संख्या विषय पूछूंगा मान्यवर, इसी विषय आप बैठिए बैठिए मान्यवर। तो जा रहे हैं। आप भी जाएं क्या, आप जाएंगे तो नहीं। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से ये जानना चाहता हूँ, ये किसान के लिए बड़ी समस्या माननीय। हमारा पशु माने केवल गोवंश से नहीं है, हमारा पशु में मान्यवर नीलगाय भी आती हैं, बनरोज जिसको कहते हैं, उनसे भी समस्या है मान्यवर और बहुत बड़ी समस्या है। और निश्चित रूप से मान्यवर आप भी स्वाभाविक रूप से इससे सहमत होंगे कि तमाम हमारा पशुओं के माध्यम से किसानों की फसल की बड़ी पैमाने पर बर्बादी हो रही है। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहता हूँ, माननीय मंत्री जी कह देंगे कि हमारे विषय हमारे विभाग से नहीं, ये सरकार की सामूहिक जिम्मेदारी होती है। तो उसका तो उत्तर दे दिया। जी माननीय।